अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज नए साल के आगाज़ पर आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर और मारूफ पामिस्ट BM अंजुम साहब से। आइए देखते हैं नया साल कैसा रहेगा। जी अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। आपको साल नौ मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन ये तो बताइए कि हम सब के लिए ये नया साल कैसा रहेगा। बड़ा ही कमाल साल आया है यार। 95 बरस के बाद सितारों का हसीन मिलाप होने के लिए जा रहा है। अच्छा। ओ हो 1935 के बाद ये साल है जिसमें सितारे घर बदल रहे हैं। अब देखिए ना, वरना वीनस तो किसी सूरत भी घर बदलने को राजी नहीं था। अब भी लगता है शायद उसे किसी अच्छी सी सोसाइटी में कोई बंगला पसंद आ गया है। वरना बड़ा मुश्किल है ये। सितारों की चाल बता रही है कि बड़ा मुश्किल था ये। अगर ये बदल रहे हैं, अपने घर बदल रहे हैं सितारे, इसलिए फरीद साहब इस साल को जाया नहीं होने देना। प्लीज अपने व्यूअर से भी कहें और आप खुद भी फौरी तौर पे किसी अच्छे पामिस्ट के साथ रुजू करें और उससे मशवरे लें। इस साल को जाया ना होने दें, इससे से ज्यादा भरपूर फायदा उठाएं। ओ चलो अंजुम साहब ठीक है, मैंने तो दसो कि मैं इलेक्शन जीतांगा कि नहीं, बड़ा पहला बैठे हैं। देखिए, मैं आपको ये साफ बताना चाहूंगा कि अगर तो परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो फिर तो जीतना मुश्किल है। परफॉर्मेंस सर जी, मैं कड़ा बाबर आजमा परफॉर्म मैं तो इलेक्शन लड़ने ने। देखिए, सियासतदान भी की तो परफॉर्मेंस ही होती है ना। उसे भी तो परफॉर्मेंस के सर पे ही लोगों ने वोट देना होता है भाई। ये लोग आप भूल जाते हैं। वो परफॉर्मेंस की तरफ से आप इस वक्त जीरो हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। आपका ही मैं काम कर रहा था। अलबत्ता सैयारे जो हैं जी जी जी, वो इंशाल्लाह अगर आप उनको कुछ नोट दिखाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर तब्दीली आएगी। आप जीत पाएंगे। ये कुछ ऐसी जी चाल। अंजुम साहब, नोट और परफॉर्मेंस अलग अलग बात नहीं है। अरे नहीं, अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। अच्छा वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी, मगर परफॉर्मेंस चूंकि आपने दिखाई नहीं है सारा साल, इसलिए अब आपको मेरा ख्याल है नोट ही दिखाने पड़ेंगे। काम तो मैंने करके दिखाया। काम आप अपने घर का करते रहे हैं, आप लोगों का करना था भाई। फिर जीत होती है, फिर लोग वोट डालते हैं। ये नहीं होता कि अपने बंगले बना लें और अपनी जमीनें खरीद लें और अपने प्लाजे बना लें और आप कहें जी कि आप लोग मुझे वोट देंगे। ये हरगिज नहीं है। हाँ जी। तो देखो जी, कोई सितारे आगे पीछे करें, कोई जिताएं मुझे, वरना मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाय। देखें मलक साहब, सैयारों की चाल के मुताबिक अगर कोशिश करें तो वोट आपकी इस लुगड़ी से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो फिर जीत बड़ी मुश्किल है। नहीं जी अंजुम साहब, देखें जरा गौर से, परफॉर्मेंस मैंने दी है। देखें मेरा इलाका जाके देखें, सड़कें बनी हुई है, सीवरेज सारा काम कर रहा है। मैंने वहां काम किए, जनाजगाह की मैंने छत डलवा दी है। इतनी परफॉर्मेंस होती है और मैं क्या हाउ करके दिखाऊं या मैं मुंह से आग निकाल के दिखाऊं, शर 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 शर, या कड़े में से गुजर के दिखाऊं? यही परफॉर्मेंस होती है, मैंने दी है परफॉर्मेंस जी। अंकल प्लीज आप मदारी पुना इधर आके करें, बारी मेरी थी। बेटा किसी कच्ची आबादी से लगते हैं जो मदारी पुणा कह रहे हो। अंजन साहब, होते ऐसे लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। अंकल क्या कह रहे हैं आप? मैं यूके से आया हूँ, मैं ग्लासगो होता हूँ। जी हाँ, ग्लासगो, ये एक रेस्टोरेंट पे ग्लासगो धोते हैं। देखें, यूके से आए हैं और ग्लासगो रहते हैं। ग्लासगो आपको पता है कि स्कॉटलैंड का शहर है? अंकल उधर मेन चौक में मेरा गाड़ियों का शोरूम है। जी हाँ, ग्लासगो में मेन चौक में ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर डिंकियां बेचता है जी। अंजम साहब प्लीज कुछ करें। देखिए इलेक्शन तो बिल्कुल सर पर आ गए हैं, कुछ आप सितारे अपने तजर्बे से कोई आगे पीछे करें, मुझे इलेक्शन जीतना है। आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह आपको सिर्फ एक वजीफा बताऊंगा और आप जीतेंगे इंशाल्लाह। अंजम साहब वजीफा कोई छोटा ही रखिएगा। अच्छा, मुझे लंबा वजीफा याद नहीं होता। पिछली दफा भी मैं पैसे पूरे दे गया था और आपने वजीफा इतना लंबा, वो मुझसे हुआ ही नहीं। आपसे हल्के में काम भी नहीं होता, आपसे वजीफा याद भी नहीं होता, तो क्यों आ गए आप सियासत में? अंकल आपको मैं छोटा वजीफा बता देता हूँ। आपने किसी बेरी के पास जाके ऊपर हाथ करके 100 मरतबा सॉरी 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 करना। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम कच्ची आबादी में गंदे नाले के ऊपर रहते हो।
अंकल ग्लास को कभी आएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। और 3-4 मन के भतीजे ग्लासगो तो बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, और गाजियाबाद की जिस गली में रहते हैं उसका क्यों नहीं बताते? यार तुम मुझे बिफोर टाइम क्यों नहीं बताते? जब वक्त गुजर जाता फिर बताते जी माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कमाल बात है यार, आगे नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मैं बताता हूँ, ठहर जो एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वालेकुम सलाम जी। अंजुम साहब, आपने पामिस्ट्री छोड़कर दूध दही की दुकान डाल ली है? अंकल मैं ग्लास को होता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम अपने आप में भी नहीं होते। और वापडा के रिटायर भलवान, वो सबको ही अंकल कही जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने यकीन करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? मलक साहब थे वो। आप फिक्र ना करें, आपका काम मैंने शुरू कर दिया है। मेहरबानी। आ जाए, इधर आए हैं आप। और मेरी बारी है भाई जी, की कर दे पे हो? आप तो ग्लास्को में होते हैं, ये पाकिस्तान है। देखिए वैसे मैं माफी चाहता हूँ, बारी उनकी है। अंजुम साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, इनका तो बहुत बड़ा मसला होगा। नहीं नहीं, मेरा शादी का मसला है जी। लो, इस उम्र में तो ये बहुत बड़ा मसला है। और भाई मेरे कारोबार तो सारा साल चलता ही रहता है, ऊंच नीच भी आती रहती है। अगला महीना इलेक्शन का है। अंजुम साहब जरा देखें, जरा बताएं इलेक्शन में मेरा क्या बनेगा? ओ भाई, पहले आप ये तो कंफर्म करें कि सैयारे इलेक्शन रुकवा तो नहीं देंगे। फरीद साहब, जब तक अदारे नहीं चाहेंगे सैयारे एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। फिलहाल तो जनाब अतारत को काबू में रखने के लिए मुझे लगता है कि ये नोट काफी नहीं है। अगर बात नोटों की तो जनाब नोट कम नहीं है, आप ये नोट रखिए और मेरा काम करें साहब। आपकी फैक्ट्री इंशाल्लाह, ये फैक्ट्री चलवाने आए हैं आप या ईदी देने आए हैं? सर आप काम तो करें सर, आपको पैसों की जितनी जरूरत होगी उतने मिल जाएंगे। हद हो गई है, कारोबार आपका करोड़ों रुपए का है और 5,000 रुपए आगे रख के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। 5,000 का तो अब पिज्जा नहीं आता जनाब। ये भी रख ले सर, ये भी रख ले, ये भी रख ले सर, ये भी रख ले। अंजुम साहब, मेरी तरफ से पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ग्लास को होता हूँ। वैसे पौना पाकिस्तान इसी काम पर लगा हुआ है। हाँ। हाथ पांव चलाने को कोई तैयार नहीं है, पामिस्ट के दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं। हाँ जी। कोई कह रहा है मेरा कारोबार कब चलेगा, हाँ। मैं इलेक्शन कब जीतूंगा और कैसे जीतूंगा। मेरी शादी कब होगी? जी मैं समझ रहा हूं, आप किस मुश्किल में बैठे हैं जी। ओ सर जी, मेरी प्रॉब्लम इनकी तरह लोकल नहीं है, मेरा मसला इंटरनेशनल है। मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। अभी तो आप कनाडा गए नहीं हैं, पाकिस्तान में तो लोकल प्रॉब्लम हुई ना आपकी। ओ सर जी, मैं पिछले 8-10 सालों से ज़हनी तौर पे कनाडा में ही रह रहा हूँ जी। जी हाँ, बेशुमार इस जैसे लड़के हैं जो यहाँ कई कई साल से फारिग बैठे हुए हैं। जिद लगाई हुई है कि यहाँ पे एक तिनका नहीं उठाना, लेकिन बाहर जाके सख्त से सख्त काम करने को तैयार है। बिल्कुल वो सर। जनाब सख्त काम क्यों ना करें, वहाँ का डॉलर तुड़ाएं और यहाँ के इतने पैसे बन जाते हैं। मैं तो बस अंजुम साहब से ये पूछने आया हूँ, मेरे सितारे मुझको कनाडा कब लेके जा रहे हैं? बेटा तुम कनाडा नहीं जा सकते, वो कनाडा सितारे नहीं जाते, जहाज जाता है। जहाज की टिकट और वीजे का बंदोबस्त करो। भाजी इलेक्शन फिर तुसी भी नहीं जितदे, सितारे वोट नहीं देंदे, अवाम देंदी है। तो शादी आपकी भी नहीं हो सकती, शादी औरत के साथ होती है, सितारे के साथ नहीं। देखा, जानते सभी हैं कि काम मेहनत से होता है, तदबीर से होता हाँ है, जी। कोशिश करने से होता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ईमान की कमजोरी है कि लोग पामिस्टों का सहारा लेते हैं। हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है फरीद। देखें, जो पामिस्ट हैं वो को नौजुबिल्ला किसी को खुशी या गमी नहीं दे सकते, ना ही किसी को नफा नुकसान दे सकते हैं। हमने तो सिर्फ सैयारों की चाल के मुताबिक बताना होता है कि आपका अगला साल कैसा जाना है, या आपका वक्त कैसा गुजर रहा है, या आप पे क्या मुश्किल आने वाली है। आप देखिए ये इनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? दानियाल जी। हाँ, दानियाल डब्बा साहब को मेरा ख्याल है मैंने पिछले साल कहा था इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस साल। हुआ कि नहीं बताइए? हाँ जी, नो डाउट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1.5 करोड़ गैस का बिल आ गया जी। 30 लाख रुपया पल्ले से भरना पड़ गया है। तो फिर इसमें से यारों का कसूर तो नहीं ना, ये तो सुई गैस वालों का कसूर है।
यारों ने तो कहा कि प्रॉफिट होगा और हुआ भी। अब सारा प्रॉफिट अगर गैस वाले ले जाएं तो अब गैस का एमडी प्लोटू या अतारत तो नहीं है ना जी। अंजुम साहब मेरे बारे में सारे गुंगे हो जाते हैं, मेरे बारे में कुछ नहीं बताते। मेरी शादी कब होगी? आपने फीस जमा करवा दी है? नहीं नहीं अभी नहीं करवाई, मैंने देने हैं पैसे तो। चाहे दें, मसला मैंने आपका सुन लिया है, अभी ये आपको ले, बता देता ये हूं। ले सर। लें 2000 रुपया। यानी मसला इनका ये है कि मेरी कोई करीना कैफ जैसी लड़की के साथ शादी हो जाए और फीस 2000 दे रहे हैं। और भाई जी 2000 च ते हुण देसी कुकड़ी नहीं आंदी, तुसी कुड़ी नाल शादी करना चाहते हो? अंजुम साहब पैसे की फिक्र न करिए, अभी मैंने चेंज नहीं करवाए पैसे, मेरे पास पाउंड है। मैं माफी चाहता हूं, आप बकवास कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि पाउंड का कलर क्या होता है। मुझे सारा मालूम है, आप भगवानपुरे का मंडी में शटाला बेचते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी आपका जायचा खोला है तो एक सैयारा आपका बै बै कर रहा था। आप मुझे पहले बताते, मैं इस स्यारे को चुप कराने के लिए बकरे की कुर्बानी दे देता। अंजुम साहब मेरा कुछ करें खुदा के लिए, मैं अब कब तक कुर्बानी देता रहूंगा। आप तशरीफ रखिए, बात करते हैं आपसे भी। जी आप किस मसले में यहाँ आए? सर मैं एक क्रिकेटर हूँ, हर साल मेरी सिलेक्शन नहीं होती, कई सालों से मैं अंडर 19 में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं अंजुम साहब के पास आया हूँ आज। बेटा आपको अंजुम साहब की नहीं, आपको ज़का अशरफ साहब की जरूरत है। भाई ज़का अशरफ साहब के पास जाने का तो फायदा तब है ना जब सैयारे इजाजत देंगे या कोई इशारा देंगे। अगर सैयारे ही इसके जो हैं वो ही उल्टे सीधे हुए हैं तो ज़का अशरफ साहब का भी टाइम जाया करेगा और अपना भी टाइम जाया करेगा। और उसके लिए आपको इतने नोट ये देगा, फिर सैयारे हिलजुल करेंगे। और नहीं फरीद, ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने पे सैयारे नहीं हिलना है, हमारे कहने पे हमारा अपना बच्चा नहीं हिलता। ये बात नहीं है, मगर हमने तो वो टाइम बताना होता है, वो लम्हा बताना होता है, उसे मार्क करना होता है फौरी तौर पे और पहले को अलर्ट करना होता है कि भाई तुम फलां दिन फलां काम कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ये सियारों की चाल जो है वो अपनी होती है। अच्छा। वो उसमें पामिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मगर सियारों की चाल देख के सिर्फ मौका बताना होता है पामिस्ट ने कि भाई इस वक्त मौका है, कर लो। इस वक्त मौका नहीं है, कोशिश के बावजूद भी नहीं कर सकोगे। बताइए वो कनाडा कब जाएगा, वो सिलेक्ट कब होगा, वो इलेक्शन कब जीतेगा, उसकी शादी कब होगी और उसका कारोबार कब चलेगा? देखिए जी, आपका कारोबार इंशाअल्लाह ताला, ये पिछला साल आपका अच्छा था जी सर। ये साल भी अच्छा है जी अब आप किसी गैस वाले बंदे से मिलें जी। और गैस चोरी का कोई तरीका निकालें। और इस तरह तो ये साल मुझ पे भारी हो जाएगा सर, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं तो फिर मैं अब क्या करूं? सियारे कह रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आपका गैस वाले ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें? आप भाई साहब जरा कतरीना कैफ से थोड़ा पीछे हटें। बल्कि आपके अगर मोहल्ले में कोई झुग्गियां लगी हुई हैं तो रिश्ते वाली माई से कहें कि आपके उधर एडिशन का बंदोबस्त करें। जी मलक साहब, आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? अंजुम साहब मैंने यही तो आपसे पूछना था कि किस पार्टी के सितारे ऊपर जा रहे हैं, मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं। आप फिर कवाल पार्टी में शामिल हो जाएंगे।